अभी हम मौजूद हैं फतुहा प्रखंड के डुमरी ग्राम पंचायत में, जो कि हमारे समक्ष हैं डीलर साहब हैं। क्या क्या समस्या उत्पन्न आ रही है आपको? सही योगी जी, क्या समस्या? पति हैं, क्या क्या आपको साथ समस्या उत्पन्न आ रही है? देखिए, मेरी पत्नी का नाम अर्चना कुमारी है, ग्राम नरैना का डीलर है वो। उसका अनुज्ञप्ति संख्या 1/2022 है। उसको 22/1/2022 को अनुज्ञप्ति मिला था। इसके बाद जिसको अनुज्ञप्ति मिला उसको पहले आवंटन दे दिया गया, लेकिन इसको आवंटन देने वक्त भी इसके साथ जो है शोषण किया गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी तक आवेदन दिया, उसके बाद जाकर इसको आवंटन चालू हुआ। आवंटन चालू होने वक्त भी नरैना ग्राम का कम से कम करीब 350 कार्ड है, लेकिन इसके पॉस मशीन पर केवल 116 कार्ड तय किया गया। यानी 2 हिस्सा जो है यहाँ का लाभुक दूसरे डीलर के यहाँ, यानी ये कहा जाए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के मनपसंद डीलर के यहाँ से राशन लाता रहा। उक्त डीलर जो है जो भी राशन लाने गया, नरैना गांव के हर लाभुक को बरगलाया गया कि नरैना गांव का दुकान जो है बंद होने वाला है, इस कारण मेरे यहाँ से राशन लीजिए, नहीं तो आप लोग परेशानी में पड़ जाइएगा। ये सब की सूचना मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 7-8 बार आवेदन लिख कर दिया। आवेदन लिख कर देने के बाद भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, जबकि डीलर को जो लाइसेंस निर्गत होती है उस लाइसेंस पर स्पष्ट लिखा होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी फतुहा को निर्देश दिया जाता है कि निर्गत अनुज्ञप्ति पर आवंटन चालू करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि विक्रेता को आवश्यक सामग्री पॉस मशीन के द्वारा वितरण में सतत निगरानी रखें। लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आज करीब 3 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ग्राम नरैना जन वितरण प्रणाली दुकान पर एक दिन भी आकर ध्यान नहीं दिए। 7-8 बार आवेदन लिखकर देने के बाद भी ध्यान नहीं दिए कि नरैना ग्राम में जो वहां दुकान है उस दुकान पर राशन किस प्रकार वितरण हो रहा है। खाद्यान्न बचा हुआ है, खाद्यान्न सड़ रहा है, खाद्यान्न का क्या हुआ, लाभुक क्यों नहीं आ रहा है। हमने जब राशन यहाँ जाम होते होते सड़ गया, इसकी सूचना भी मेरी पत्नी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को लिखित जाकर दी। लिखित देने के बाद वहां पर एक किरानी महिला थी, जैसा मेरा पत्नी बताई, किरानी महिला को कहा गया कि रिसीविंग दिया जाए। तो वो मैडम महिला बोली क्या कि पदाधिकारी से फोन करके पूछेंगे, उसके बाद रिसीविंग देंगे। पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि हम आएंगे तो उसके बाद रिसीविंग देंगे। उसके बाद मेरी पत्नी जो डीलर है कई दिन तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाई, लेकिन उसे रिसीविंग नहीं दिया गया। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय द्वारा आकर ग्राम नरैना जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण भी नहीं किया गया। जब राशन दुर्गंध देने लगा तो राहगीर लोग शिकायत करने लगा, तो मजबूरी में डीलर को उस सारे राशन को फेंकवाना पड़ा। यही समस्या है। ये समस्या है। जैसे कहने का ये है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आप जन वितरण प्रणाली के दुकान पर पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण में सतत निगरानी रखेंगे, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सतत निगरानी रखना तो दूर, ये 3 वर्षों से दुकान कैसे चलाया जाए, दुकान कैसे चलेगा, यदि लाभुक ही नहीं आएगा तो खाद्यान्न का क्या होगा। और जहाँ तक खाद्यान्न की बात है तो सरकार द्वारा खाद्यान्न कभी अरवा चावल तो कभी उसना चावल, तो कभी गेहूं और चावल तो कभी चावल दिया जाता है। और ग्रामीणों को
ज्यादा मतलब होती है उसना चावल से। इस कारण जो है डीलर को आवंटन के अनुसार ये सोचकर कि हो सकता है अगला महीना हाँ इस बार उसना चावल आ रहा है तो ग्राहक आकर लेने लगेगा, तो काम चलाने के उद्देश्य से वो जो है राशन जब गोदाम से आता है तो राशन आते रहता है, लेकिन इस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ध्यान देना बिल्कुल जरूरी होता है। जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनको आदेश भी निर्गत किया गया, उसके बाद भी अनुमंडल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ग्राम नरैना जल वितरण प्रणाली के दुकान पर 3 वर्षों से एक बार भी दुकान सुचारू रूप से चलाने के प्रति कोई ध्यान नहीं दी, जिसके कारण ग्राम नरैना जल वितरण प्रणाली का दुकान का ये हाल हो गया है कि दुकान आज बंद पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी से क्या मांगना चाहते हैं सर मेरी चैनल के माध्यम से आप? माननीय मंत्री महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, हर विक्रेता को एक निश्चित लाभुक दिया जाए और निश्चित लाभुक के साथ साथ आज करीब अभी तक 90 पैसा जो कमीशन मिलते आ रहा है, उस कमीशन से डीलर को पेट भरना मुश्किल हो चुका है। डीलर को जितना कमीशन होता है उतना सरकार द्वारा जो लेबर को निश्चित मजदूरी तय किया गया है प्रतिदिन का, उतना भी डीलर को नहीं हो पाता है। अब डीलर भूखे मरने के कगार पर है।